नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल के हालात के एतबार से जैसे कि हमारे आने वाली नस्लें, ये जो नस्ल चल रही है, ये भी हमारा नौजवान तबका, इससे पहले भी मैंने जो है बात के बयान के अंदर नौजवानों के बारे में कुछ बात अर्ज़ की। लेकिन हमारे आने वाली नस्ल और हमारी जो नस्लें चल रही है, हमारा नौजवान तबका, हमारे बच्चे, ये क्यों इस तरीके से हो चुके हैं? इसके पीछे जो रीज़न है, इसके पीछे जो वजह है, इस बारे में थोड़ी गौर व फिक्र करने के बाद ये बात समझ में आई कि इसमें कुछ हाथ तो ख़ुद उनके वालिदैन का है, ख़ुद वालिदैन का है। अल्लाह की पनाह, आजकल के माँ बाप, बेशक माँ बाप की कदर करना है, उनकी खिदमत करना है, उनसे मोहब्बत करना है, ये ज़रूरी है। कुरान में ज़िक्र है, हदीसों में ज़िक्र है, लेकिन खुदारा वो वालिदैन जो आज अपने माँ बाप होने का हक़ भी भूल चुके हैं। मैं इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं उठा रहा हूँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ कि वालिदैन की खिदमत करनी है कि नहीं करनी है, बल्कि करनी है, ज़रूर करनी है, कैसे भी हो करनी है। लेकिन खुदारा आज हमारे बच्चों के बिगड़ने की वजह, हमारे बच्चों के बर्बाद होने की वजह कुछ हद तक, या मैं कहूँगा कि ज़्यादा हद तक खुद माँ बाप है, खुद माँ बाप है। आज़ाद ख़्याल वाली ज़िंदगी गुजारने वाले माँ बाप, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने वाले माँ बाप, अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करने वाले माँ बाप, इन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। कुछ तो ऐसे हैं कि जो बच्चों को देखते ही नहीं, बच्चों को वक्त ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि माँ बाप वक्त नहीं दे रहे तो उनके दोस्त बैठे हुए उनके वक्त देने के लिए, और वो दोस्त कैसे हैं हमें मालूम नहीं। और कुछ इतना ज़्यादा दे रहे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे, इतनी ज़्यादा दरगुजर कर रहे कि उस दरगुजर की वजह से भी बच्चा ख़राब हो। इस्लाम जो है मयाना रवि सिखाता है, दरमियाना रवि सिखाता है। और आज हम इस्लाम को भूल चुके हैं। हमारे अंदर इंग्लिश कल्चर, यूरोप कल्चर ने अपनी जगह बना ली है, जिस बिना पर आज ये नतीजे निकल रहे। खुदारा अपने औलादों को, अपने बच्चों को संभालो। ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे हादसात सुनने को मिलते हैं। माँ लगी हुई है फ़ोन के अंदर, बच्चा इधर से गायब है। माँ लगी हुई है मोबाइल के अंदर, बच्चे का क्या चल रहा है। इससे पहले एक मरतबा पढ़ा कि एक बच्चे के एग्ज़ाम के अंदर जो है ये सवाल आया कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसने जवाब में लिखा कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मेरे माँ बाप मुझे वक्त दे। खुदारा अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को संभालो, और ये दुनियावी ज़िंदगी, ये इंटरनेट की ज़िंदगी, इससे बाहर निकलो। ये हमारे लिए एक जाल है। अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को इज़्ज़त दो। और अगर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, तो फिर तैयार रहो कि वो वक्त आएगा कि जब तुम बुढ़ापे को पहुँचोगे और ये जवानी को पहुँचेंगे, फिर ये भी आप लोगों को वक्त नहीं देंगे। आप लोगों से, वालिदैन से, आजकल के माँ बाप से
खुसूसन गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को अहमियत दो। एक वाक़या नज़र से गुज़रा कि जो है एक डाकू को, एक डकैत, बहुत ज़्यादा बड़ा डाकू को जो है पकड़ा गया और फिर जो है उसको सज़ाए मौत दी गई, उसको फांसी की सज़ा दी गई। और जब फांसी का वक्त था तो उस वक्त जो है उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अब जब माँ उसके नज़दीक आई और माँ जो है उसके करीब आई तो माँ से जो है गले मिल रहा है, माँ भी रो रही है। अब उसने जो है क्या किया कि माँ के कान को काटना शुरू किया अपने दांतों से। अब माँ चिल्लाने लगी। अब किसी तरीके से जो है माँ को उससे दूर किया गया, उससे हटाया गया और उसके बाद जो है उससे बहुत सारी बातें सुनाई गई, उससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया। तो कहने लगा कि बचपन का एक वाक़या है कि मैं बचपन में जो है मैं बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। मैं बहुत सारी उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी नहीं समझाती थी। एक मर्तबा जो है मैं चोरी करके घर में आया, जिसकी चोरी करके आया था उसने जो है आकर मेरी माँ से मेरी शिकायत की, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कुछ बोलने के बजाय वो उसी से लड़ने लगी। उसने मुझे अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और मेरी माँ उसी से लड़ने लगी, उसी को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारा अपनी इज्जत बचा कर निकल गया। बस वो दिन था कि मेरी हिम्मत बढ़ी और वो जो चोरी किया था, हालांकि मेरी माँ जानती थी कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं समझाया। वो दिन था और आज का दिन है कि वहाँ से जो मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर मैंने चोरी की, फिर मैंने कत्ल किया, फिर मैंने डाका डाला और मैंने जिना किया और इतने सारे गुनाह किए। अगर ये मेरी माँ मुझे उस वक्त समझाती, मुझे कुछ बताती, तो शायद आज मैं इस जगह पर नहीं पहुँचता। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे रहे। और अल्लाह फिर बाद में जब वक्त हमें आता है कि हमारे बच्चे हमें वक्त दे, फिर जो है हम रोते हैं कि हमारे बच्चे वक्त नहीं दे रहे, वक्त नहीं दे रहे। मैं जब किताबों के अंदर पढ़ता हूँ, हदीसों के अंदर पढ़ता हूँ, तो मजमा होता है सामने। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मेरा एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब हदीसें पढ़ी जाती है तो मजमा होता है सामने, और मजमे को देखता हूँ तो वो जो है जब इस तरीके की हदीसें आती है तो कि वालिदैन की कैसी खिदमत करनी चाहिए। कुरान के अंदर ऐसा जिक्र है कि उनके सामने उफ़ भी ना कहो, उनको कुछ भी ना कहो, उनसे कुछ भी ना कहो। जब ऐसी हदीसें आती है तो हर बाप अपने बेटे का तस्वुर करता है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं है। हर बाप अपने बेटे का तस्वुर करता है सामने। अगर बेटा सामने बैठा हो तो अपने बेटे की तरफ देखता है कि देखो, सुनो, समझो। खुदारा अपने पीछे भी देख लो कि तुम क्या करके आए हो, तुम क्या करके आए हो। अल्लाह का वास्ता सोच लो कि तुम क्या करके आए हो, अपने वालिदैन के साथ में कैसा सलूक रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें समझाए कि हमारे वालिदैन के साथ में हमारा कैसा सलूक। हम ये नहीं सोच रहे। हमारे हज़रत हमेशा अक्सर बयान के अंदर फरमाते कि देखो, बयान के अंदर, बात के अंदर जब गुनाह की कोई बात होती है ना, जब गुनाह की कोई बात होती है, कोई गुनाह का जिक्र किया जाता है, तो शैतान हमारे ऊपर ये हमला करता है। सबसे पहले ये समझाता है कि देख, ये गुनाह तेरे उस दोस्त के अंदर है, फला वो शख्स है ना, उसके अंदर ये गुनाह है, फला वो शख्स है ना, इसके अंदर ये गुनाह है, इसके अंदर है, उसके अंदर है। सबको दिखाता रहता है सिवाय अपने छोड़ के। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात सुनी जाए ना, अपने अंदर झाँको, अपने अंदर देखो। हज़रत यही फरमा कि जब भी कोई ऐसी बात आए, वईद आए, गुनाह के बारे में कोई बात आए, तो अपने अंदर देखो, क्या ये मेरे अंदर है? अगर है तो तौबा करो। अगर यही सोचते रहेंगे इसके अंदर है, उसके अंदर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो अल्लाह की कसम हम अपने आप के अंदर देखना ही भूल जाएंगे, देखना ही भूल जाएंगे। तो क्या होता है जब ऐसी हदीसें सुनी जाती है कि माँ बाप के सामने उफ़ भी ना कहो, तो अपने बेटे की तरफ देखता है, बेटा क्या करते हो, बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन अपने पीछे जो अपने माँ बाप के साथ में जो सलूक करके आए, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। शैतान ने उसकी तरफ से गाफिल कर दिया। अब खुद बाप बने
तो अब अपने बच्चे की तरफ देख रहा है, लेकिन खुद ने क्या किया, इस तरफ इशारा, इस तरफ नहीं, जहन ही नहीं जाता, दिमाग ही नहीं जाता। एक वाक़या पढ़ा था कि एक बाप ने जो है, एक बेटे ने जो है अपने बाप के गर्दन के ऊपर, गर्दन पे जो कपड़ा रखकर जो है खींच रहा है। अब कुछ दूर तक जाने के बाद बाप ने कहा कि बेटे रुक जा। बेटे ने कहा कि भाई क्या बात है? कि बस मेरे बाप को मैंने यहीं तक खींचा था। अल्लाह अल्लाह, मैंने मेरे बाप को यहीं तक गर्दन में कपड़ा डालकर खींचा था। ये चीज़ें होने वाली है, अपने गिरेबानों के अंदर झांकने वाले बने। वालिदैन को कोसने से पहले अपने अंदर देखे, मोबाइल में इतना सारा वक्त देने से पहले अपने बच्चों को वक्त दे, फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी हमें वक्त देंगे। तो ये कुछ बातें अर्ज़ करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वालिदैन को, माँ बाप को अपने बच्चों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मुस्तक़िल जो है गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज के दौर के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि हमारा माशरा किस तरीके से सही हो जाए, किस तरीके से दुरुस्त हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।